नेटफ्लिक्स 260 मिलियन यूजर्स को हैंडल करता है, लेकिन बैकएंड में वो एक्चुअली यूज क्या करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वेलकम टू डे 1 ऑफ लर्निंग AWS इन 30 डेज। नेटफ्लिक्स बैकएंड में यूज करता है AWS। अब AWS क्या चीज है मैं तुम्हें बताता हूँ इन 30 सेकंड्स। AWS एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब AWS क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सर्वर्स, स्टोरेज सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज एंड लॉट मोर। बट लोग AWS क्यों यूज करते हैं? लेट्स से तुम्हें कोई वेबसाइट होस्ट करनी है जिसमें बहुत सारे यूजर्स आते हैं, तो तुम्हारे पास दो मेथड्स है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। लेट्स से अगर हम इस चीज को ट्रेडिशनल, एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, वेट। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि तुम खुद का सर्वर लाओगे और उस पर तुम अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे। तो भैया पहली बात, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तुम्हारे कच्चे वैसे ही फट जाएंगे। दूसरी चीज, तुम्हें उस सर्वर को मेंटेन करना पड़ेगा, या तो तुम किसी भाई को हायर करो जो कि उस सर्वर की पावर, कूलिंग, फेलियर जो भी हो रहा है भाई सब मैनेज करेगा। तो भैया तुम्हारा वो सब मैनेज करते करते ना ऊपर का जॉकी वाला जो स्ट्रैप होता है ना वही बचेगा। उसके बाद स्केलेबिलिटी, मतलब कि भाई लेट्स से तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया बूम और तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारा, और तुम्हारा सर्वर हैंडल ही नहीं कर पा रहा, इतना ट्रैफिक आ गया, तो हो जाएगा तुम्हारा सर्वर क्रैश। तो स्केलेबिलिटी नहीं है, मतलब कि सर्वर तुम स्केल नहीं कर पा रहे, बढ़ा नहीं पा रहे, घटा नहीं पा रहे। मैं अगर नया सर्वर लाना है तो भैया एक अच्छा पहले फट चुका है, वापस अगर नया सर्वर खरीदोगे तो गायब, फिर कच्चा पहनना छोड़ दो। उसके बाद है ग्लोबली नॉट अवेलेबल। कोई बंदा तुम्हारी वेबसाइट USA से एक्सेस कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी बैंगलोर तक, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा, लेटेंसी बहुत ज्यादा होगी, ग्लोबली अवेलेबल ही नहीं है तुम्हारा सर्वर सिर्फ बैंगलोर में रखा हुआ है। अगर हम इसके बाद AWS को कंपेयर करें तो AWS में आपको कोई सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट पे जाओ, अकाउंट बनाओ, अपना सर्वर तुम 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद AWS वर्क करता है पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज मॉडल पे, मतलब जितना आप यूज करोगे आपको सिर्फ उतना पे करना है। 1 घंटे के लिए सर्वर यूज किया, आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए पे करना है। तीसरी चीज है स्केलेबिलिटी, मतलब AWS के सर्वर पे अगर तुम्हारी वेबसाइट होस्टेड है और उस पर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो AWS अपने आप नया सर्वर बना देगा तुम्हारा सर्वर क्रैश होने से पहले। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप नाम की सर्विस, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट, AWS इज ग्लोबली अवेलेबल, मतलब AWS के डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, 39+ रीजन्स में अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें अपनी वेबसाइट टोक्यो, मेक्सिको, कैलिफोर्निया, इंडिया कहीं भी होस्ट करनी है, कहीं भी होस्ट कर सकते हो, यूजर कहीं से भी तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें AWS एटलीस्ट समझ आ गया हो कि AWS होता क्या है। अगली आने वाली वीडियोस में मैं सारी सर्विसेज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो फॉलो मी एंड सेव दिस वीडियो इफ यू वांट टू लर्न AWS इन 30 डेज।